हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा डीप प्रेडिक्शन आज होने वाली है। आज हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन प्लस चार्म्स रीडिंग्स करने वाले हैं और आज हम इन दोनों रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, डीप इमोशंस इस वक्त की क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है विच मीन्स कि आप इस वीडियो को जब भी देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। उसी टाइम की फीलिंग्स आप अपने पर्सन की जान सकते हो अपने लिए, और आप सभी के लिए है। तो आप इसे अपने क्रश के लिए, लवर के लिए, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, या फिर अगर आप सेम जेंडर कनेक्शन में हो तो भी आप इसे देख सकते हो। आप सभी के लिए है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कल्चर, योर रिलीजन, योर एज, योर जेंडर। ठीक है, बार बार कहती हूँ फिर भी क्लियर कर देती हूँ हर एक वीडियो में, क्योंकि आप में से बहुत लोग न्यू भी आते हो मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देखते हो वीडियो को, तो आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या फिर एक्टिवेटेड प्रोटेक्शन जार्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा और बुकिंग भी व्हाट्सअप के थ्रू हो जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, रिलैक्स स्टेट ऑफ फॉर्म में आ जाइए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है आपके दिमाग में उसे हटा दीजिए और हम देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपको क्या करना है, आप इस फ्लेम पे फोकस करते हो, उस इंसान का नाम 3 बार आपको लेना है, उस इंसान पे कंसंट्रेट करना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, सब कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शांत है इस वक्त, लेकिन शांत होने का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ सोच नहीं रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बाहर से शांत है बट अंदर इनका तूफ़ान चल रहा है। बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं मन में, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर सोच रहे हैं। एंड इनको कहीं ना कहीं इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी फील हो रही है एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके काबिल नहीं है, वो आपके लिए डिज़र्विंग पर्सन नहीं है। उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें प्यार करना नहीं आता, वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाए जितने दिन वो आपके साथ थे, आपके पास थे, वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाए, आपको खुशियाँ नहीं दे पाए। ठीक है, वो आपके लिए एक सही लवर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में इनको पागल कर रही है कहीं ना कहीं, एंड पाइल अप हो चुका है इनके दिमाग में। इनका दिमाग जो है ना बर्स्ट करेगा, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। तो हेडेक भी हो रहा है इस इंसान को, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि मे बी अब सच में आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और वो अगर एफर्ट डालते भी हैं, प्यार भी करते हैं या फिर आपके लाइफ में वापस भी आते हैं तो क्या ही हो जाएगा, वो क्या ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए कर देंगे जिससे आपको खुशी मिल सके। वो आपको कभी कुछ दे नहीं सके हैं, कभी आपके लिए कुछ कर नहीं सके हैं। एंड उनके दिल में ये भी चल रहा है कि शायद आपको कोई मिल जाएगा या कोई मिल चुका है जो उनसे ज़्यादा आपको प्यार दे सकता है। ठीक है, जो उनसे ज़्यादा आपकी केयर, रिस्पेक्ट, आपको वैल्यू दे सकता है। तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी राइट नाउ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार हमारे पास क्यों कुछ नहीं है, क्यों हम प्यार करने के काबिल नहीं है, क्यों हमें प्यार करना जताना नहीं आता। एक इतने प्यारे इंसान को जो हमने जिसे जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमें प्यार दिया है, हमें प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है, उसके बावजूद भी हम जो है
इस इंसान की वैल्यू या इस इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए अपने लाइफ में। सो गलती कहीं ना कहीं हमारी है, हम ही गलत हैं, हम ही प्यार के काबिल नहीं हैं और हम ही अच्छे इंसान नहीं है। हम दूसरों को दोष देते हैं लेकिन द फैक्ट इज़ कि हम खुद सही नहीं हैं। सो अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इनके मन में अपने आप को चेंज करने की अर्ज जाग रही है। ठीक है, इनको फील हो रहा है कि गलती आप में नहीं है, इस रिश्ते में नहीं है, गलती उनके खुद की एनर्जी में है कि वो चीज़ों को अप्रिशिएट करना नहीं जानते, चीज़ों को संभाल के रखना नहीं जानते हैं। बस कंप्लेन करना चाहते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं कि सब कुछ उनके मुताबिक चले, लेकिन वो खुद किसी चीज़ के लिए एडजस्ट नहीं करते हैं, खुद कभी किसी चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको समझ आ रहा है कि कंट्रोल वो इंसान कर सकता है जिस इंसान को देना भी आता हो, जिस इंसान को खुद एडजस्ट करना आता हो, फ्लेक्सिबल होना आता हो। ठीक है, आप बस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिना कुछ करें कि सामने वाला इंसान आपके लिए हर एक चीज़ को करे, हर एक चेंजेस लाए, आपकी बात माने। आपको भी बातें माननी होंगी, आपको भी उनकी खुशियों का ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज़ें म्यूचुअल लेवल पे आगे बढ़ेंगी। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान एकदम इनर गिल्ट में चले गए हैं, पूरे तरीके से दुखी हैं बहुत ज़्यादा, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन दुख इतना ज़्यादा है इनके अंदर का कि वो उन्हें खाई जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको बदलना है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे एफ़र्ट डालने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं 1-2 दिन के लिए एफ़र्ट डाल के रिश्ते को ज़िंदगी भर के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, क्योंकि आज मैं एफ़र्ट डालूंगा या डालूंगी, लेकिन कल मैं फिर से हो सकता है कि ना डालूँ। मुझे खुद को बदलना होगा, मेरे पर्सनालिटी को, मेरे माइंडसेट को, परसेप्शन को, सब कुछ मुझे बदलना होगा। तब जाके हो सकता है कि मैं ये रिश्ता संभाल पाऊँ, मैं अपने लवर को यानी कि आपको खुश रख पाऊँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो भी गलत वो आपके अंदर ढूंढ रहे थे, गलतियाँ आपको गलत मान रहे थे, आपको बुरा भला बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें रियल नहीं हैं। ठीक है, उनकी नेगेटिविटी, उनका बुरा सोच उनके खुद के तरफ से निकल के आ रहा है। एंड जब तक वो अपने आप को एक अच्छे लवर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो टेम्प्ररी एफर्ट से इस रिश्ते को स्टेबल नहीं कर पाएंगे या इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एंड कुछ भी अच्छे तरीके से आप दोनों के बीच में कभी भी चल नहीं पाएगा। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कभी कभी बहुत साथ में हो अच्छे से, तो कभी बिल्कुल अलग हो। तो इस तरीके की अनसर्टन कनेक्शन में आपके पर्सन भी एग्जिस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले जो उन्हें दुख नहीं मिलता था, पहले जो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आगे बढ़ते थे लाइफ को और उन्हें कोई भी चीज़ बॉदर नहीं करती थी। ठीक है, परेशान नहीं करती थी, आप बात करो तो भी ठीक, बात ना करो तो भी ठीक, आप उनके लाइफ में रहो तो भी ठीक, ना रहो तो भी ठीक। बट अब उन्हें वो चीज़ें परेशान कर रही है, आपकी एब्सेंस, आपकी चुप्पी, आपका बदला हुआ स्वभाव, आपका उनके बिना ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, उनके बिना ही लाइफ को अच्छे से जीना, हैप्पी रहना, सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को अंदर से डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे संभव है, लेकिन ये होता हुआ देख पा रहे हैं और अब उन्हें समझ आ गया है कि अब वो कोई भी कोशिश करके ना आपको वो पहले जैसे लविंग स्टेट ऑफ एनर्जी में वापस नहीं ला सकते हैं। बस एक ही तरीका होगा, अगर वो खुद बदलते हैं, खुद एक लविंग एक्सप्रेसिव लवर के रूप में आते हैं, तो हो सकता है कि चीज़ें फिर से आप दोनों के बीच में सुधर जाए, आप दोनों के बीच में फिर से प्यार आ जाए और आप दोनों पहले की तरह एक दूसरे के लिए एकदम ऑब्सेस्ड रहो, पैशनेट रहो, लविंग रहो एंड केयरफुल रहो। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेगेटिविटी तो है आपके पर्सन के अंदर इस वक्त, लेकिन उस नेगेटिविटी में भी मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये इंसान अब सिर्फ एफर्ट डालना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाह रहे हैं खुद को बदलना। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नज़र आ रहा है कि उनके कुछ ना कुछ रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स की वजह से ही आप दोनों के बीच का स्पार्क पूरे तरीके से गायब हो चुका है। ठीक है, एंड उसका गायब होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ आपको दोष दिया है, उन्होंने अपनी गलतियों को कभी भी कंसिडर किया ही नहीं। ठीक है, कभी भी उन्होंने अपॉलॉजी नहीं चाहा, कभी भी एडमिट नहीं करा। तो उनको समझ आ रहा है कि कितने ज़्यादा टॉक्सिक वो होते चले आ रहे हैं इस रिश्ते में। समय के साथ साथ इंसान का बॉन्ड बढ़ता है, लेकिन समय के साथ इस इंसान की टॉक्सिसिटी बढ़ी है आपके प्रति, जो कि सही नहीं है। ठीक है, वो आपको दुखी रख कर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप उन्हें अनकंडीशनल प्यार दो। ठीक है, आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी खुन्नस आएगा, करवाहट आएगी और आप भी अपने प्यार को मार दोगे, क्योंकि आप इसमें खुश नहीं हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है इनको समझ आ चुका है कि अगर वो आपको फिर से पाना चाहते हैं, फिर से प्यार करना चाहते हैं, तो उन्हें खुद के ऊपर काम करना होगा। उन्हें प्यार कैसे किया जाता है एक लवर को, वो सीखना होगा और उनकी टॉक्सिसिटी को साइड में रखना होगा, तभी वो आपको पा पाएंगे। एंड इसके लिए वो रेडी हैं। ठीक है, क्योंकि वो अब लिटरली थक चुके हैं, इनर गिल्ट में इतने ज़्यादा जा चुके हैं
कि वो सच में अपने आप को बदल कर एक ट्रू लवर साबित होना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में वापस आकर आपके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। किसी भी तरीके के ड्रामास वगैरह आपके पर्सन अब नहीं चाहते हैं कि कंटिन्यू हो इस कनेक्शन में। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 36 आवर्स के अंदर, मतलब 36, जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखो उसके 36 घंटों के अंदर ये इंसान आपको कॉल करके रो सकते हैं, बहुत कुछ आपको कह सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा, उनके दिल में क्या चल रहा है। और ये आपको मैसेज में भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैसेज में भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत एंजाइटी रहेगी उनके टेक्स्ट में। उनके मल्टीपल मैसेजेस होंगे आपके लिए, लॉन्ग पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन अगले 36 घंटों में डेफिनेटली मतलब सडनली इस तरीके से रीच आउट करेंगे कि आप भी मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इंसान अचानक से इतने सेंसिटिव एंड इमोशनली क्यों बात कर रहे हैं, अचानक क्या हो गया, ठीक है। क्योंकि इनका इनर गिल्ट, इनका टेंशन और इनको आपको खोने का डर कहीं ना कहीं आउटबस्ट करेगा एंड इस चीज़ से वो अपने आप को शांत नहीं रख पाएंगे। अभी वो शांत है, अभी आप दोनों ही शांत हो कहीं ना कहीं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक शांत नहीं रहेंगे एंड सारी चीज़ों को वो कहेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है एंड वो आपको देख रहे हैं बदलता हुआ, ये भी वो कहेंगे ओपन आपके सामने बोलेंगे कि आपको बदलता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली उनकी आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ सच होके ही रहेगी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बिकॉज आई एम एबल टू फील योर पर्सनस फीलिंग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं दे रही हूँ बल्कि मैं महसूस भी कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर किस तरीके की फीलिंग्स चल रही है एंड इट इज़ रियली मच डिस्टर्बिंग। अगर मैं आपको फील करवा पाती तो मैं शायद करवा देती, बट मुझे लग रहा है कि बातों से भी आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, कि थोड़े से डिस्टर्ब तो है आपके पर्सन, बट दे आर नॉट लेटिंग यू नो, बट दे विल लेट यू नो वेरी सून विद इन अपकमिंग आवर्स, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है, इसे मैं साइड में कर देती हूँ, ठीक है। आप चाहो तो विश वगैरह मांग सकते हो। चलिए इसे साइड में करते हैं। कुछ कार्ड्स देखेंगे। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको भी मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दो, चेस करो, मैसेज कॉल पे कॉल करो, बट हो सकता है आप भी नहीं कर रहे हो, आप भी चुप ही हो और आप कुछ करना भी नहीं चाह रहे हो सकता है कि आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है कि आप उनको रीच आउट करो, उनसे बात करो या उन्हें समझाओ, कुछ भी करो। सॉन्ग्स रिमाइंडिंग मी ऑफ़ यू, अभी कहीं ना कहीं वो म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं पुराने एंड वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। एंड ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन उतना ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते भी ना हों, ठीक है, बट ये इंसान आपके लिए सुन रहे हैं इस वक्त एंड आपको याद कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। तो इनको पूरा भरोसा आ चुका है कि आप इनके साथ कभी खुश नहीं थे और ना अब खुश हो, ठीक है। ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, इनके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, ठीक है। तो दे आर गुड फॉर नथिंग, ये चीज़ उन्हें बार बार फील हो रहा है कि ये आपको क्या किसी को भी खुश नहीं रख सकते, ठीक है। इनको सब छोड़ के चले जाते हैं और ये है ही इसी लायक, ऐसा उन्हें वो अपने आप को कोस रहे हैं, ठीक है। वी बोथ नो आई एम नॉट दी वन फॉर यू, और इसी वजह से इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि आपको पता था पहले से कि ये आपके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, लेकिन इन्होंने आपको वैल्यू नहीं करा, ठीक है। एंड अब उन्हें लग रहा है कि हाँ यार ये डिज़र्व नहीं करते थे। पहले तो ये घमंड में रहते थे कि आप प्यार करते हो, इन्हें कोई भी प्यार करेगा, कोई भी इज्जत देगा, ठीक है। आपके तरह और भी लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे, ठीक है, इनको चेस करने के लिए। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपके बिना कोई उन्हें उतना इज्जत देता ही नहीं है, ना प्यार करता है और ना कोई करेगा, ठीक है। तो वर्थ एंड वैल्यू अब आपकी समझ पा रहे हैं, लेकिन वो ये भी समझ पा रहे हैं कि वो आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है, आप कोई अच्छा डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। Let's see some more cards. Let's your friends help you. Worth waiting for.
सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं न कहीं गाइडेंस सीक कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली से, जिनके साथ भी वो क्लोज़ हैं। क्योंकि उनको ऐसा समझ फ़ील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप्स को कभी समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? लव में हो सकता है कि इनका इतना दिमाग नहीं चलता है लव वगैरह को लेके, इतने इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नेचर में प्रैक्टिकल हैं, या अब तक एक नार्सिसिस्ट की ज़िंदगी जी रहे थे, जहाँ पे सिर्फ़ खुद को सुपीरियर मानना, लोगों की वैल्यू ना करना, लोगों के इमोशंस की वैल्यू ना करना, ऐसा इनका नेचर हुआ करता था। लेकिन अब कहीं न कहीं आपकी एग्जिस्टेंस एंड आपका जो इमोशन है वो उन्हें ट्रिगर कर रहा है, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्हें बदलने की ज़रूरत है, उन्हें इमोशनल होने की ज़रूरत है। इस तरीके से वो कभी अपने ज़िंदगी में प्यार नहीं पा पाएंगे, ना किसी को अपने लाइफ में रख पाएंगे। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ सीकिंग फॉर हेल्प एंड गाइडेंस, एंड आपको लेकर, आपके साथ जो वो फील करते हैं उसको लेकर वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली जिनसे भी बहुत ज़्यादा क्लोज है उनके साथ वो शेयर ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड उनसे गाइडेंस या उनसे सजेशंस ले रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि हालांकि आपके पर्सन नेगेटिव है, उनको लग रहा है कि वो किसी भी काबिल नहीं है, ना आपके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिल में उम्मीद है कि अगर वो बदल जाते हैं, अगर वो ट्रू लवर बन जाते हैं और अपने अंदर प्यार को जागृत कर लेते हैं, तो ज़रूर आप दोनों कहीं नहीं जाने वाले हो और आप दोनों एक दूसरे की ही हो। अभी वक्त ख़राब चल रहा है, तो इनका दिल कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है डीप डाउन कि अभी भले वक्त ख़राब है, लेकिन एक वक्त बाद, एक ब्रेक के बाद आप दोनों फिर से साथ में आओगे और सब सही हो जाएगा। तो हालांकि बहुत डिप्रेस्ड है आपके पर्सन, सैड फील कर रहे हैं, बट इनके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि सब खत्म हो चुका है। इनको ऐसा लग रहा है कि ज़रूर सब सही हो जाएगा, ठीक है, वक्त वक्त की बात है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सबसे पहले आया है यहाँ पे बाईसाइकिल। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना, आपके पर्सन की माइंडसेट बहुत लिमिटेड थी कि मैं इतना ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ। वो एक्स्ट्रा जाकर सोचते नहीं थे, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिखता है किसी भी इंसान को अगर कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा करना होता है ना, तो उसको अपने कंफर्ट जोन से निकल के ही सोचना होता है। एटलीस्ट बड़ा सोचो तो सही, तभी तो तुम बड़ा कर पाओगे। तुम सोच ही छोटा रहे हो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। तो चीज़ें हमेशा हमारे माइंड से ही आती है, शुरुआत हमारे थॉट से ही चीज़ें शुरू होती है। आप कभी सोच के देखना, कोई भी काम करते हो तो वो दिमाग से निकलती है, तब जाके वो एग्जीक्यूट होती है रियल लाइफ में। सो आपके पर्सन अब तक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे चीज़ों को लेकर कि मुझे इतना ही आता है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही कर सकती हूँ, इतना ही बात करेंगे, इतना ही घूमेंगे। तो लिमिटेड रहते थे वो, ठीक है। कनेक्शन को लेकर ज़्यादा ओवर पैशनेट या ओवर एम्बिशियस नहीं होते थे, लेकिन अब वो होंगे, ठीक है। तो गियर्स बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन के। ओके, एंड एक बहुत ही जल्द, कुछ ही घंटों में गुड न्यूज़ आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़रूर मिलेगा। तो इस पर्सन का कॉल, मैसेज आप 36 घंटों में, जैसे मैंने पहले बताया, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंजल्स की प्रोटेक्शन है, तो एंजल्स आर वर्किंग इन योर कनेक्शन, ठीक है। वो देख रही हैं, वो नोटिस कर रही है हर एक चीज़। तो अगर आपको लग रहा है कि यू आर डन और आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं है जो मदद कर सके, ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड, ना कोई म्यूचुअल रिलेटिव, अब आप दोनों कैसे एक दूसरे को समझाओगे, एक दूसरे की बातें, फीलिंग्स, सब कुछ ख़राब हो चुका है। डोंट वरी, एंजल्स है आप दोनों के बीच में, वो आप दोनों के कनेक्शन को फिक्स करेंगे, हेल्प करेंगे। एंड आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं अब प्रिंस या प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जो उन्होंने पहले कभी ना दिया हो, कभी सोचा भी ना हो कि यू डिज़र्व इट। बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें खुशियाँ देने के लिए, और हमें करनी भी चाहिए, ठीक है। अगर हम नार्सिसिस्ट हैं, अगर हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है हम प्यार नहीं करते हैं। प्यार जब हम करते हैं तो हम अपने आप को साइड में रखते हैं और दूसरे वाले इंसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और वो जब खुश होते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली हमें खुशियाँ ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए मिल जाती है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।